यानी कि अमेरिका और इजराइल ने कसम खा ली है ईरान को दहलाने की। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है दर्शकों, इजरायली फाइटर जेट्स का ईरान में हमला हुआ। 3 ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पर अटैक हुआ है। कोहक, शहरान और खरज में हमले का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें ये तीनों ही बेहद महत्वपूर्ण ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज है, स्टेशंस है, और इन स्टेशंस में, इन सब स्टेशंस में अटैक किया है सीधे तौर पर इजराइल अमेरिका द्वारा। कोहक, शहरान और करज में हमले को लेकर इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है। ये तेल का खेल कहां जाकर रुकेगा और इजराइल अमेरिका कब इस तरीके का जो कहर है वो बरपाना बंद करेंगे ईरान पर, ये इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तस्वीर इस वक्त जो है ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इजरायली फाइटर जेट्स जो है लगातार कहर बरपा रहे हैं। 3 ऑयल स्टोरेजेस को अब टारगेट किया गया है और इन ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज पर अटैक करते हुए जिनके जो डिटेल्स सामने आई है वो भी आपको बता दें। कोहक, शहरान और करज में लगातार बैक टू बैक हमले करने का दावा किया जा रहा है और ये दावा इजराइल अमेरिका कर रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप में टारगेट पर है ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल स्टेशंस, ऑयल सब स्टेशंस और इन तमाम फैसिलिटीज पर कहा जा रहा है अटैक करना। ये दिखाता है कि ईरान पर कहर बरपाना जो शुरू किया है अमेरिका और इजराइल, ये छोटे समय के लिए नहीं है, ये लंबे वक्त के लिए किया जा रहा है और आगे तक इसको लेकर के तस्वीर पेश की जाएगी, जिसमें चाहे वो कोहक हो, शहरान हो, इस्फहान हो, जो कि न्यूक्लियर कहा जाए पावर स्टेशन है, वहां पर भी आने वाले समय में ऐसी ही तस्वीर हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपको दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट। मध्य पूर्व जंग की आग में झुलस रहा है। तेल में लगी आग दूसरे देशों को भी झुलसा रही है और सीधे तौर पर इस जंग की वजह से अब तक सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ईरान में भारी तबाही मचा रही हैं। ईरान के जर्रे जर्रे पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के निशान मौजूद हैं। जगह जगह से उठता काला धुआं तबाही की गवाही दे रहे हैं। ईरान भी बराबर पलटवार कर रहा है। अमेरिकी सैन्य बेस, दूतावास और अहम ठिकानों के अलावा इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश की जा रही है। इसके अलावा अरब देशों में भी तबाही फैल रही है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस जंग में अब तक अलग अलग देशों से 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें ईरान और लेबनान में हुई। अमेरिका और इजराइल के हमलों की शुरुआत ही ईरान को सबसे बड़े झटके के साथ हुई। पहले हमले में ही आयतुल्लाह अली खामनेई समेत कई टॉप लीडर्स और कमांडरों की मौत हो गई, जिसके बाद बमबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है। ईरान पर जारी इजराइल अमेरिका की बमबारी में अब तक 1330 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मौतों का आंकड़ा ईरान तक सीमित नहीं है। इजराइल हमलों में लेबनान में भी अब तक करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 1000 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने 10 देशों पर हमले किए, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुए। इजराइल में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुवैत में करीब 5 लोग, जॉर्डन में 5 लोगों की जान जा चुकी है, यूएई में 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। साफ है कि मध्य पूर्व में तबाही जारी है, लोगों की जान जा रही है, अरबों डॉलर की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है और यह तबाही कब रुकेगी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये था हालात इस वक्त, जो संग्राम है, जो युद्ध है, जो जंग है मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से जारी है, उसकी एक एक डिटेल्स हमने आपको दी। अब चलिए एक और जो इस वक्त वॉर फ्रंट खुला हुआ है, उसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन को लेकर बात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खार्किव में रिहायशी अपार्टमेंट्स पर अटैक किया गया है। सूत्रों का यह दावा है कि रूस का यूक्रेन में नई मिसाइल सिस्टम से हमला किया गया है और इसमें एच-डिलिए 30 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और स्पष्ट रूप में यह दिखाता है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी ये युद्ध की जो चिंगारी है वहां पर खत्म होती भी नजर नहीं आ रही है और लगातार रूस जो है इसी तरीके से विध्वंस लाने की कगार पर, क्योंकि कहा जा रहा है जर्रा जर्रा यूक्रेन का इस वक्त दहला हुआ है और वहां पर शहर के शहर मलबे में पहले ही तब्दील हो चुके हैं, लेकिन किसी भी
कीमत पर रुकने के लिए, थमने के लिए रूस अभी नजर नहीं आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। खार्किव में रिहायशी अपार्टमेंट्स पर अटैक किया गया है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बताए जा रहे हैं। रूस का यूक्रेन में नई मिसाइल सिस्टम से हमला ये दिखाता है कि यूक्रेन पर जरा सा भी रहम इस वक्त रूस को नहीं आ रहा है। और जो विस्तारवाद जमीन को लेकर करने की कोशिश इस वक्त रूस की थी, जिसके जरिए ये जंग शुरू भी हुई, वो कहीं ना कहीं आगे और बढ़ती हुई नजर आ रही है और तीव्र गति के साथ यहाँ पर हमले जो है किए जा रहे हैं। एसडीएलए 30 क्रूज मिसाइल जो है जिसका इस्तेमाल किया गया है, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप में दिखाता है कि आने वाली तस्वीर और ज्यादा विध्वंसक होगी। और एक और बड़ी खबर इसी को लेकर, यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया पर बड़ा अटैक सामने आया है और यूक्रेन भी काउंटर अटैक जब कर रहा है, रूस के कब्जे वाले इलाके पर हमले का दावा किया गया है और वासिलीव का अपार्टमेंट पर हमला किया गया और हमले में 10 लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी मिल रही है। यानी कि ये वाला जो वॉर फ्रंट है, ये कहा जा रहा है कि धीमी गति के साथ ही सही, लेकिन आगे जरूर बढ़ रहा है और साल दर साल समय बदल रहा है, लेकिन इसको लेकर तस्वीर नहीं बदल रही। रूस किसी कीमत पर कोई रहम, कोई दया अभी नहीं बरप पा रहा है यूक्रेन पर। सिर्फ और सिर्फ बरपा क्या रहा है, बारूद, विध्वंस और आग ही आग इस वक्त यूक्रेन में नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर तमाम जो शहर है, शहर के शहर रूस के कब्जे में अब आने शुरू हो चुके हैं, कब्जा किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन जो है वो इस वक्त भीड़ की तरह लगातार काउंटर अटैक कर रहा है। दिखाते हैं रूस और यूक्रेन जंग को 4 साल पूरे हो चुके हैं। 5वें साल में भी रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले जारी है, बल्कि अब तो इन हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ गई है। रूस ने यूक्रेन पर हवाई और जमीनी हमले बेहद तेज कर दिए। यूक्रेन के तकरीबन 20% हिस्से पर रूस काबिज हो चुका है। रूस की सेना यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रही है, जिनमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल नेटवर्क और रिहायशी इलाके शामिल हैं। पुतिन के जवानों ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में बड़ा हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हमले में 5 मंजिला आवासीय इमारत पूरी तरह तबाह हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर दहला दिया। रूस ने ड्रोन और मिसाइल्स की बौछार की। बताया जा रहा है कि इन हमलों में 7 पावर प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा है और बिजली सप्लाई ठप हो गई है। रूस ने सूमी पर भीषण हमला किया। एक बार फिर कीव से सूमी जा रही यात्री ट्रेन को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में तकरीबन 200 यात्री सवार थे। इसके अलावा रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया, ओडेसा, लवीव और पोलतावा में भी एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को निशाना बनाया। यूक्रेनी वायुसेना और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस के 450 से ज्यादा ड्रोन्स गिरा दिए गए। इनके अलावा 19 मिसाइल्स को नष्ट करने का भी दावा किया गया। पिछले 4 साल से चल रही जंग में महाशक्ति रूस को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ के मुताबिक जंग में अब तक रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दिखाते हैं आपको, डिटेल्स देते हैं किस तरीके से ये नुकसान जो है रूस को हो रहा है। अब जरा डिटेल अंदाज में देखिए, जंग में अब तक रूस को क्या नुकसान हुआ है। जवानों की स्थिति देखिए, संख्या देखिए, यहाँ पर 12.73 लाख से ज्यादा जो बताया जा रहा है कि ये नुकसान उठाना पड़ गया है। और जवानों की ये संख्या जो है ये दिखाता है कि इस वक्त रूस को जो नुकसान यूक्रेनी सेना के द्वारा दिया जा रहा है ये किस तरीके से नजर आया। टैंक की संख्या आप देखिए 11,742 ये संख्या सामने आती है। और इसके साथ साथ आप देखिए बख्तरबंद गाड़ियां 82,101। अब ये नंबर चौंका देने वाला है।
अब ये नंबर देखेंगे तो इससे समझ आता है कि महाशक्ति रूस भी कहीं ना कहीं इस वक्त दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर हो गई है यूक्रेन द्वारा। अब एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर क्या जानकारी मिल रही है वो देखिए। 1322 जो है संख्या सामने आती है जिन सिस्टम्स को खत्म कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है, और ये सब हो रहा है यूक्रेन द्वारा। एयरक्राफ्ट्स को लेकर जो नंबर आए हैं वो है 435 जो एयरक्राफ्ट्स है वो पूरी तरीके से अनऑपरेशनल बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स की संख्या देखिए 349। अब ये संख्या, ये नंबर्स ये बताने के लिए काफी है कि चाहे रूस क्यों ना हो, महाशक्ति क्यों ना हो, वो भी इसका दंश झेल रही है। 4 साल से ये जंग जारी है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है। ड्रोन्स की संख्या अब आप देख लीजिए, ये 1.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। 1.64 ये नंबर जो है ये दिखाता है कि कितनी संख्या में जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि अंदर खाने से, चाहे वो अमेरिका के सहयोग से मिल रहे हो या अन्य जो यूक्रेन के सहयोगी देश है उनसे मिल रहे हो, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये भी कहर बर पा रहे हैं। जहाज और नाव की संख्या आप देखिए 30, सीधे तौर पर 30 जहाज और नाव की संख्या सामने आ रही है जो कि इसका दंश झेल चुकी है। सबमरीन देखिए, सबमरीन 2 सबमरीन जो है रशिया इसका नुकसान झेल रही है। अब अपने आप में दिखाता है कि 4 साल जरूर बीत गए हो, लेकिन ये जंगी आग और ये वाला वॉर फ्रंट अभी शांत नहीं पड़ने वाला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।